हाँ तो बच्चों लोग, हेलो। ये है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पूरा चैप्टर एक वन शॉट में चलेगा, पूरा एग्जाम के पर्पज से। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है? तो पहली प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइज्ड होती है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही है। चार्ज किसी भी रिएक्शन में कंजर्व रहता है, चार्ज की वैल्यू कभी बदलती नहीं है, यानी इनवेरिएंट रहता है। और चार्ज की क्वालिटी हमेशा एडिटिव इन नेचर ली जाती है। ठीक, बात खत्म हो गई। अब आते हैं कूलम्स लॉ पर। फॉर्मूला सबको पता है, 1/4 वैल्यू भी पता है, वो भी लिख दी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है वो भी लिखी है। साथ में उनके न्यूटन्स यूनिट्स पर बहुत ध्यान देंगे। ऊपर एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखा, क्यू क्यू ग्रेटर देन जीरो तो फोर्स रिपल्सिव होती है, और अगर उनका प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन जीरो है तो अट्रैक्टिव नेचर शो करती है। तब अगला पल है हमारे लिए कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। दो चार्जेस लिए गए हैं, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। प्लस क्यू वाला जो चार्ज है माइनस क्यू वाले चार्ज को क्या करेगा? ट्रैक करने की पूरी कोशिश करेगा। फोर्स की डायरेक्शन दोनों पर दिखाई गई है और उसको लिखने का तरीका भी लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, F12 जो है वो R12 के बराबर है। इसी तरीके से यहां पर भी यही है। तो इससे पता चल रहा है कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, साथ में लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा कैसे जाता है? फॉर्मूला ये लिखा, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि इसे ऐसे ही लिखना चाहिए। यूनिट्स लिखी हुई है, दोनों यूनिट्स लिखी है, एक है न्यूटन पर कूलम, दूसरा वोल्ट पर। वेक्टर का क्वेश्चन है अगर आता है तो यहाँ पे पी पॉइंट पर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बाहर की तरफ होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड अंदर की तरफ होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ, भाई ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला क्यों जाता है? पहली बात कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स जरूर एक्सपीरियंस होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। साथ में दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन टू द नेगेटिव चार्ज, जिसका यहाँ पे डायग्राम भी शो किया गया है। साथ में अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज कभी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कुछ पोर्शन ये है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को बोला जाता है, लेकिन उससे पहले डायपोल क्या होता है? ये दो चार्जेस का एक सिस्टम है जिसपे एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अब डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू 2QL होता है। डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज यहाँ पे 2L दे रखा, ध्यान रखेंगे। ऐसा यूनिट भी दे रखी है और डेफिनेशन भी दे रखी। आगे आते जो कि बहुत जरूरी चीज है और इसका आना लगभग लगभग तय है। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट की अगर हम बात करें तो दो डेरिवेशन रखे हुए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। करने का तरीका क्या होगा जरा देख लेते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू पी पॉइंट पर ऐसे है, दूरी दे रखी यार। इस बात का ध्यान रखेंगे और एज इट इज एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर आप सारे मैथमेटिकल स्टेप्स जानते हो, तो कितने जरूरी मैथमेटिकल स्टेप्स है वो सारे जरूरी मैथमेटिकल स्टेप यहाँ पर लिखे हुए। अगर हम इसकी बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो यहाँ पर आप प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, और इसकी वजह से आप सिंपल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ई प्लस का क्या होगा? 1/4 है। क्योंकि ये सारी रिवीजन वाली चीज है तो आप पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या लिखना जरूरी है, और फिर आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन यहां पर ये आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, डायग्राम और उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए, और इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। और आखिरी टॉपिक इस पर्टिकुलर टॉपिक का, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, डायपोल बनाना, थीटा मार्क करना, 2L का डिस्टेंस करना। टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? डिराइव करना, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो क्यू ई नॉर्मली जानते हैं सब लोग, फोर्स होता है 2L साइन थीटा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पी इज इक्वल टू QL। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के लिए मैक्सिमम टॉर्क अगर पूछा जाएगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और मिनिमम टॉर्क की वैल्यू जेड। तो बहुत ही शॉर्ट में वो सारी चीजें लिखी हैं जो आपको इस पोर्शन में जरूरत होगी।